भाई खतरों के खिलाड़ी का जो आज का एपिसोड था भाई, मजा आया देखने में क्योंकि लास्ट का जो स्टंट था कार वाला भाई, मतलब अंदर से जो खुशी मिल रही थी ना उस स्टंट को देख के। मतलब क्या ही कहें, एक एक्साइटमेंट का लेवल जो था उस स्टंट को देखने में, वो काफी टाइम बाद खतरों के खिलाड़ी में देखने को मिला। वरना रेप्टाइल्स या फिर ऊंचाई हाइट वाले, स्विमिंग वाले, वाटर स्टंट, इलेक्ट्रिसिटी स्टंट, करंट स्टंट बोल लूं, ये सब इतने ज्यादा हो चुके थे कि एक मतलब एक नया जो कहता नहीं है कि एक्सपीरियंस जो है ऑडियंस को वो मिल नहीं पा रहा था। बट सीरियसली, ये जो स्टंट देखने को मिला, इस स्टंट ने जो एक्सपीरियंस दिया है ऑडियंस को भाई, माशाल्लाह मजा आ गया देखने में। क्योंकि एक एक्साइटमेंट थी कि अब भाई कौन मारेगा, कौन किसका वो फूटेगा वो बड़ा बैलून, कौन क्या करेगा और एक किसकी गाड़ी कहाँ भिड़ेगी, वो एक एक्साइटमेंट था ना, वो देखने में बड़ा मजा आ रहा था। पर अरे राइट ले, अरे लेफ्ट ले, ये वाला एक्साइटमेंट हमें देखने को मिला इस पूरे टास्क में। बट इस टास्क में एक चीज बड़ी अजीब सी देखी, थोड़ा सा मुझे भी अजीब सा लगा कि शालीन बार बार ये बोल रहे कि सर मेरी तो तारीफ करो, सर मेरी तो तारीफ करो, लेकिन भाई रवि शेट्टी ने तारीफ नहीं की शालीन की। तो ऐसा क्यों, क्यों शालीन की तारीफ यहाँ पर नहीं की गई, क्यों यहाँ पर शालीन को मतलब बार बार ऐसे इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग शालीन की थोड़ी सी तारीफ कर देते तो आई डोंट थिंक इतना ज्यादा कुछ बुरा या फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता मेरे अकॉर्डिंग। चीजें सही थी, चीजें बढ़िया तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा कर देते हैं तारीफ तो क्या होता। बट नहीं, यहाँ पे वो यहाँ पर मतलब एक तरीके से शालीन को यूज कर रहे हैं जस्ट फॉर फन, एक एंटरटेनमेंट की पॉइंट्स थे बस, और कुछ मुझे लग नहीं रहा कि वो यूज कर रहे हैं। बट हाँ, शालीन मजा भी भाई बढ़िया देता है, पूरी पूरी ऑडियंस को भाई मस्त आता है उसको देखने में मजा। तो इसलिए ऋषि जो कर रहे हैं वो हमें भी मजा आ रहा है देखने में, कंटेस्टेंट्स भी जो कर रहे हैं वो भी देखने में हमें मजा आ रहा है। पर मजे मस्ती और फन वाली चीज को अगर मैं साइड करूं, शालीन महमूद बहुत ही अच्छी तरीके से टास्क परफॉर्म कर रहा है बंदा, सीरियसली मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। इवन जो आज के जितने स्टंट परफॉर्म किए शालीन और कृष्णा ने, वो सारे के सारे स्टंट इतने बेहतरीन तरीके से दोनों की टीम ने परफॉर्म किए कि मजा आ गया। मतलब सीरियसली, काश्मीर और सुमोना के साथ प्रॉब्लम हो रही थी, क्लियरली हम लोगों ने देखा लास्ट स्टंट में, ठीक है। उसके बाद काश्मीर और नियति में भी प्रॉब्लम हुई, वो भी हम लोगों ने क्लियरली देखा। अभिषेक और यहाँ पे निमृत के बीच में भी भाई प्रॉब्लम्स हुई, वो भी हम लोगों ने देखा। पर यहाँ पे जब हम बात करते हैं शालीन की और भाई साहब हमारी कृष्णा की, तो ये प्रॉब्लम गायब हो जाती है। यही तो भाई एक इम्पॉर्टेंट और मस्त बात है कि शालीन और जो हमारी कृष्णा, इन दोनों की जोड़ी ने बड़ी मस्त तरीके से मतलब सारे के सारे टास्क और स्टंट्स को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लिया। अब भाई इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक और जोड़ी जो थी हमें देखने को मिली, वो थी भाई हमारे करणवीर मेहरा की और हमारी शिल्पा शिंदे की। करणवीर और शिल्पा शिंदे की जोड़ियां देखो, मैं इतना कह नहीं सकता कि भाई बहुत ही अच्छी जोड़ी थी या बहुत ही प्यारी जोड़ी थी, अभी बहुत ही मस्त जोड़ी थी स्टंट के बनाम पे, क्योंकि इनका एक ही स्टंट हुआ था, ठीक है। वो स्टंट भी ठीक ठाक था, ठीक है, मजा आया देखने में। बट यहाँ पर जो मतलब इसी स्टंट की अगर मैं पैरेलल में बात करूँ निमृत और अभिषेक के स्टंट की, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि यहाँ पे इनको थोड़ा सा एडवांटेज मिला। एडवांटेज कैसे मिला? एडवांटेज ऐसे मिला कि हमारा जो निमृत का एक करंट को झेलने का पॉइंट था, वो इतनी जल्दी खत्म हो गया था कि वो सच में बोल रही है अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, अभिषेक प्लीज ट्राई करके मुझे करंट ना लगे, मुझे झटके ना लगे। मतलब इतनी जल्दी आपका पॉइंट आ गया था करंट को झेलने का कि आप उसके आगे क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, आपको खुद भी नहीं पता। तो ये चीज मुझे यहाँ पे लगा कि हाँ एक बेनिफिशियल पहुंची शिल्पा के लिए, कि शिल्पा इतना कर पाई, तब उसकी टीम इतना कर पाई, वरना आई डोंट थिंक इतना वो लोग कर पाते। डायरेक्शंस इसी वजह से निमृत की भी काफी गलत हो रही थी, इसी वजह से निमृत भी काफी कंफ्यूज हो रही थी डायरेक्शंस में। बट हाँ, बढ़िया था, दोनों ने जो टास्क था स्टंट था काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, मजा आया देखने में। अब अगर मैं इसी चीज को मैं आगे बात करूं कार वाले स्टंट पे, तो यहाँ पे शिल्पा और करणवीर की वो जो एक बोल सकता हूँ कि मैचिंग, एक जो कंपेटिबिलिटी थी, वो नहीं देखने को मिली। बोला कुछ और जा रहा है, करा कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है, वो यहाँ पे कंपेटिबिलिटी नहीं दिखाई दी। कंपेटिबिलिटी सुमोना और कश्मीर के बीच में भी नहीं दिखाई दी थी, लेकिन इतने कंपेटिबल तो थे वो कि कैसे क्या कर रहा है वो समझ में आ रहा था। हाँ, सुमोना का जो एक मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्शन देने का जो तरीका था वो बहुत ही बेकार था। मतलब आई थिंक सो है ऑलमोस्ट ऐसी जो चीजें थी,
ये चीजें भाई ऑब्वियस है, तो गुस्सा दिलाएगा। सीधे जाना, राइट लेना, लेफ्ट लेना, हल्का राइट हल्का लेफ्ट, तेज जाना धीमा जाना, क्या करना बताओ, बताया नहीं जा रहा। तो ये चीज मुझे लगा कि सुगुना की गलती की डायरेक्शन वो सही से नहीं बता पाई थी। बट इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, पूरे के पूरे स्टेट्स बाकी सब चीज इतनी मस्त और बेहतरीन तरीके से गई कि मजा आ गया देखने में, दिल खुश हो गया। अब ये जो मतलब हफ्ता जाएगा, ये जाएगा पूरा का पूरा हमारा टीम वाले में। हमारी कृष्णा और शालीन बिल्कुल सेफ हो चुके हैं। सुमोना का पीआर फंडा पहले ही मिल चुका है, वो जा रही है एलिमिनेशन स्टैंड पे पहले ही टाइम पे, क्योंकि उसको भाई नहीं मिला कोई भी पार्टनर। शालीन को भाई चॉइस थी कि सुमोना को चूज करना नहीं चूज करना, उससे सुमोना को चूज नहीं किया, सुमोना पहुंच गई डायरेक्टली एलिमिनेशन स्टेट पे, और सुमोना को किसी और का ऑप्शन दिया भी नहीं गया कि वो चूज करे, क्योंकि भाई सबने पहले या दूसरे में सिलेक्ट कर लिया था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सुमोना क्या इस हफ्ते बच पाई कि नहीं बच पाई, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सुमोना ने जितने एलिमिनेशन स्टंट करे हैं अभी तक, आई डोंट थिंक किसी और कंटेस्टेंट ने फिलहाल इतने एलिमिनेशन स्टंट किए हैं। आई थिंक सेकंड वीक से लगातार अभी तक सुमोना जो है एलिमिनेशन स्टंट करती ही आ रही है। तो ये देखना एक मेरे लिए बड़ा ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होने वाला है कि अब इसमें सुमोना किस तरीके से करते हुए नजर आएगी। बट हाँ, जिस तरीके से निमृत ने, जिस तरीके से शालीन ने यहाँ पे जो हमारी शिल्पा है उसको मतलब एक तरीके से इग्नोर किया या फिर मना किया, उसको देख के शिल्पा बहुत ज्यादा किलसी जरूर थी, तभी उसने शालीन को आई थिंक गाली भी दी थी, जिसको लेकर सेम टू यू, आई लव यू, ये सब बातें जो है हमारे शाहिद भाई ने बोली थी शिल्पा को। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता कि शिल्पा के साथ क्या दिक्कत है, वाई शी वांट्स टू शो हर सीनियरिटी। पता नहीं क्यों ये बार बार जो एक सीनियर एक्ट्रेस बहू का जो टैग है, शी वांट्स टू यूज इट, और यहाँ पे मेकर्स हेल्प भी करते हैं कई बार कि भाई चलो तुम्हारी भले तुम सीनियर हो, करो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं भाई लगती है कि गलत हो रही है। बट यहाँ पे इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो चीजें बढ़िया जा रही है शो में। और हाँ, अभिषेक का एक जो नेपो किड कलर्स का नेपो प्रोडक्ट नेपोटिज्म जो देखने को मिल रहा है, ये भी चीज मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ज्यादा ओवर हो रही है। चीजें इस तरीके से मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए कंटेस्टेंट्स के साथ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शो एक स्टंट्स के बेसिस पर हो, आप किस तरीके से स्टंट कर रहे हो उसके बेसिस पर है। बट यहाँ पे स्टंट नहीं, यहाँ पे हंसी मजाक बिग बॉस के तरीके से एक हमारा जो होस्ट है वो करता हुआ नजर आ रहा है। तो आई थिंक इस चीज को इनको सुधारना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2 सीजन से काफी ज्यादा हो रहा है, इस सीजन में तो बहुत ज्यादा हो चुका है। तो आई थिंक इस चीज को सही करना चाहिए। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके से खतरों के खिलाड़ी के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट